हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज चर्चा करने वाले हैं और वो प्रश्न होता है शंट क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। आइए इस प्रश्न के उत्तर पर बात करते हैं। जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं, खासतौर से जिनमें फिलामेंट्स होते हैं या कॉइल्स होती हैं, उनकी कॉइल्स की मोटाई या लंबाई इस तरह से निर्धारित की जाती है कि जो सोर्स ऑफ करंट है उससे जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करें तो उसको वो एक निश्चित रेशियो में उस कॉइल से जाने दें, ताकि वो जो हमारा कॉइल है इक्विपमेंट का वो सुरक्षित रह सके। और इसी दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइस है उसे हम शंट कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये शंट क्या है। बच्चों, एक छोटी सी डिवाइस होती है धारा मापी, जिससे हम धारा प्रवाह की दिशा का मापन करते हैं। इसके बारे में तमाम चीजें हैं जो हमने अलग अलग वीडियोस में दिया है कि धारा मापी क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए, कैसे काम करता है, धारा मापी को हम अमीटर में कैसे चेंज करते हैं, धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सब देखने के लिए अलग अलग वीडियोस आप फिजिक्स चैनल के देखते रहिए, लगातार आपको ये चीजें मिलती रहेगी। लेकिन आज हमारा फोकस है कि ये शंट कैसे काम करता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, ये किस बेस पर किसी इक्विपमेंट में लगाया जाता है। इसलिए मैं आपका जो ध्यान है अदर जो मैटर्स पर ले जाने के बजाय फोकस करने को कहूंगा कि आप इस फिगर में फोकस करिए और समझिए कि शंट क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से आपको मैं शंट की एक छोटी सी डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल का एक बेहतरीन आसान भाषा में आपको एक डेरिवेशन समझाने जा रहा हूं। शंट क्या है, अगर हम इसका उत्तर लिखें तो हमें यह लिखना चाहिए कि धारा मापी में कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है। इसे शंट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है पार्श्ववाही। पार्श्व विशुद्ध हिंदी शब्द है, इसको हम परोक्ष या अप्रत्यक्ष या बगल में कह सकते हैं, साइड में कह सकते हैं, पैरेलल इसकी इंग्लिश यूज होती है। अगर हम कहें वो फिगर में आप देखिए और आपको क्लियर होना चाहिए कि ये गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल हैं। अगर हम इसको कहें ये गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल में इस शंट का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड है और इस दूसरे टर्मिनल में इस शंट का दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है। यानी इसके दोनों टर्मिनल्स को हम अगर शंट के दोनों टर्मिनल्स के कनेक्शन की बात करें तो दीज बोथ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसीलिए इसको पार्श्ववाही यानी बगल से बहने वाली, यानी ये जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल से नहीं जाती बल्कि बगल से निकल जाती है। यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं बच्चों समझने के लिए कि ये जो खतरे के जो कारक हैं, यानी करंट का वह मैग्नीट्यूड जो इसको क्षतिग्रस्त कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है, उसको हम यहां से नहीं बहने देते, बल्कि ये जो खतरा उठा लेता है कौन सा, तो वो जो डिवाइस है उसको ही अपन क्या कह देते हैं, पार्श्ववाही या शंट कह देते हैं बच्चों। तो परिभाषा आपने देखी कि शंट वह युक्ति है जिसे धारा मापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यह अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार होता है। इस तरह से इसकी परिभाषा देखते हैं। जब हम इसके प्रिंसिपल का डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन का आंसर करते हैं बच्चों, तब आपको बताना चाहिए कि चित्रानुसार जो शंट है उसको हम गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के बीच पैरेलल जोड़ देते हैं, या चित्रानुसार
गैल्वेनोमीटर की दोनों कुंडली के समांतर क्रम में पार्श्ववाही या शंट जुड़ा हुआ है, तब होता क्या है, मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G है, शंट का रेजिस्टेंस जो है वो S है बच्चों। जब हम इस सर्किट में आउटसोर्स से किसी विद्युत प्रदाय स्रोत से मुख्य धारा I प्रवाहित करते हैं तो इस जंक्शन पर जहां पर ये जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट पर अगर हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट P है और इसको कहते हैं कि ये पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट P से जो करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक IG और एक S, यानी धारा मापी से बहने वाली जो धारा का अंश है वो IG है और शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है वह IS है। अर्थात अगर हम यहां फिर से देखिए बात करें, अगर किरचॉफ का जो नियम है, पहला नियम जंक्शन रूल, जिसे करंट फ्लो रूल कहते हैं, तो ये जो टोटल करंट है यानी जंक्शन की ओर आने वाली जो करंट है I, वो जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स के वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। तो ये IG और IS इस तरह से बाहर जा रहे हैं जंक्शन के, तो पहला नियम हम इस तरह से लगाते हैं जब किरचॉफ का, तो ये आ जाता है I इक्वल टू IG प्लस IS। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम किरचॉफ के ही नियम की बात करें, दूसरे नियम की, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, IR, V इक्वल टू IR। तो देखिए IR, तो इस तरह से दूसरा नियम कर सकते हैं। तो अगर इधर से जाएंगे तो एक दिशा में, धारा की दिशा में आप चलते हैं तो इसको प्लस ले लीजिए, तो IG इंटू G, और इसको ले लीजिए तो ये धारा का प्रवाह का विपरीत मार्ग हो गया, तो इसको माइनस, यानी IG इंटू G माइनस IS इंटू S इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये माइनस साइन को आपने हटा दिया तो सीधे लिख देते हैं इसको IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। यहां एक चीज आपको और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S वो क्यों माइनस ना लिख के, यानी किरचॉफ के दूसरे नियम की बात हम क्यों नहीं करते हैं, उसका एक पर्याप्त आधार होता है। हम ये कहते हैं कि जब दो इक्विपमेंट पैरेलल जुड़े होते हैं तो उन दोनों के मध्य जो विभवांतर है वो विभाजित नहीं होता, विभवांतर विभाजित नहीं होता, और विभवांतर क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो इसके दोनों सिरों के बीच जो कुल विभवांतर है यानी IG इंटू G, V इज इक्वल टू IR, तो IG इंटू G वो क्या होता है, इस शंट के दोनों सिरों के बीच कुल विभवांतर के बराबर होता है। इसलिए इसको डायरेक्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं। यानी आपको अगर दोनों में से कोई चीज उस समय आंसर करते समय याद नहीं आती है, तब आप लिख देते हैं कि चित्र से बिंदु P पर फलाना, और परिभाषा से IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। ये हाँ, आपको अब लक्ष्य नहीं भूलना है ना। लक्ष्य आपका क्या है कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट, या current flowing between the two terminals of coils of G and two terminals of this coil S। तो अब चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, इन दोनों में, इन तीनों में संबंध में ओम के नियम से मालूम है। खैर यहाँ उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधे कह सकते हैं कि हम परिभाषा से ये प्राप्त कर सकते हैं IG इंटू G और IS इंटू S ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्विपमेंट्स के बीच विभवांतर कौन सा बराबर होता है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। आपको ये ध्यान देना है कि हमको ज्ञात करना है कि जो शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ताकि शंट से कितना करंट हम फ्लो करा दें तो हमारे गैल्वेनोमीटर का कॉइल जो है सेफ बच जाए। तो देखिए यहां जो है करंट और रेजिस्टेंस के बीच ये संबंध है, तो करंट को एक तरफ ले लीजिए और रेजिस्टेंस को एक तरफ। तो IS मतलब शंट से फ्लो होने वाली करंट, और अपन गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट को किस रूप में प्राप्त कर लेते हैं आप, G अपॉन S के रूप में। अब देखिए ये टोटल करंट के रिस्पेक्ट हमको गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो कराना है ये हमको याद करना है।
तब आपको ये स्टेप याद आएगा। मतलब IS प्लस IG अपान जी, भाई हम 10 में तो नहीं पढ़ रहे हैं योगानुपात का नियम, एक आपने जोड़ा दोनों तरफ तो ये आ गया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये आपको यहां तब याद आता है जब आपको ये मालूम रहे कि इसका लक्ष्य ये है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा में से गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा जानी चाहिए ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर सेफ रहे, राइट। इस तरह से तो ये IS प्लस IG का टोटल हो जाएगा I के बराबर। तो इसलिए हम यहां क्या लगाते हैं, योगानुपात। कभी कभी तो हम लिख भी देते हैं बच्चों जैसे 9वीं या 10वीं के कि अगर इस समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया जाए तो योगानुपात से हमें प्राप्त होता है IS प्लस IG अपान IG इज इक्वल टू G प्लस S अपान S। आप लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, कभी कभी तो बढ़िया लिखते हैं, इस तरह से भी लिख देते हैं कि योगानुपात से IS अपान IG प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाता है, फिर इसी तरह से G अपान S प्लस 1। तो फिर वहां से आपको ये लाइन प्राप्त हो जाती है ना। जब आप लिखते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं तो इस तरह से ये प्राप्त हो जाता है। तो ये लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप लिख पाए बहुत अच्छा है। अब ये IS प्लस IG अपान G इज इक्वल टू आ गया G प्लस S अपान S। फिर मैं यहां आपको टोकूंगा और कहूंगा कि IS प्लस IG आप इसलिए नहीं लाए कि ये यहां I लिख लें, इसलिए लाए हैं, आपको ये याद आना चाहिए यहां कि ये टोटल करंट और गैल्वेनोमीटर से फ्लो कराने वाली करंट का रेशियो आपको यहां पता करना है। इसलिए टोटल करंट फ्लोइंग के रिस्पेक्ट IG आपको यहां निकालना है। तो इस तरह से ये सिंपल है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो कितना सिंपल है कि I इज इक्वल टू IG प्लस IS आपने यहां रखा, IS प्लस IG की जगह I रख दिया और IG यहां है तो G प्लस S अपान। अब आपको ये दिया गया है लक्ष्य कि गैल्वेनोमीटर से हम टोटल फ्लोइंग करंट का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग, कौन सा अंश ले लें। तो इसके लिए आपने IG को ज्ञात करना है कि IG मतलब गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो करना है। तो इस समीकरण को आपने क्या कर लिया, IG इन रिस्पेक्ट ऑफ I निकाल लिया। तो IG इन रिस्पेक्ट ऑफ I इक्वल टू आ जाता है S अपान G प्लस S। तो अब यहां आपको ये तय करना है कि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो करना है। तो वो किस रूप में दिया है कि I के रूप में। मान लीजिए यहां मान लेते हैं कि धारा मापी में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह मुख्य धारा का nवां भाग होती है, यानी IG इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान n इंटू I। मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर में फ्लोइंग करंट का मान मुख्य धारा का nवां भाग होता है, अर्थात IG अपान I इज इक्वल टू 1 अपान n इज टेकन। तब क्या होता है कि ये IG अपान n, अब इस गणित की बात करें अगर तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया बच्चों, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने इमेजिन किया है तो वो समीकरण 3 से IG अपान I की वैल्यू आपको 1 अपान n रखना चाहिए। तो ये आपका मैथमेटिक्स जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो ऑलरेडी ये स्टेप टू स्टेप फॉरवर्ड होता है, चलता जाता है। तो इस तरह से IG अपान I इज इक्वल टू 1 अपान n जब आप रख देते हैं तो ये S अपान G प्लस S की वैल्यू मिल जाती है 1 अपान n। कितना सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो n इंटू S इज इक्वल टू आ जाता है G प्लस S। नाउ यू आर अबाउट टू हैव योर गोल। आप देखिए S दोनों तरफ है, उसको एक साइड में कर दीजिए तो इससे मिल जाएगा, S को अगर इधर ले आएंगे तो NS माइनस S इज इक्वल टू मिल जाएगा G। अब इसमें देखिए कितना सरल है, S को आप कॉमन ले लीजिए तो ये n माइनस 1 आ जाता है और ये बचता है G। क्योंकि आपको शंट का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, आपने कहा कि शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है, तो अल्प क्या है, ये इमेजिन है, अमाउंट इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए वो आपको यहां मिलता है। S इज इक्वल टू G अपान n माइनस 1। यानी जब आप शंट का रेजिस्टेंस चुन रहे हो तो उसका कंपैरिजन किससे होता है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से होता है। मतलब शंट का जो रेजिस्टेंस है वह गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का n माइनस
1वां भाग होना चाहिए। तो जब आप प्रश्न की बात करते हैं कि शंट का सिद्धांत समझाइए, तो ये मैथमेटिक्स है। कब आया s इज इक्वल टू जी अपॉन n माइनस 1? जब आपने आई जी को आई के कंपेरिजन में 1 अपॉन n लिया। तो आप इसको लिखिए, मतलब ये समझा दिया ना। अर्थात अब ये हिंदी क्या लिखेंगे, यहां ये जरूर लिखना चाहिए आपको। क्या लिखना चाहिए कि अर्थात यदि धारामापी में मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना हो तो शंट क्या बताता है? तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। तो ये होता है बच्चों शंट का सिद्धांत। ये मैथमेटिक्स और ये आपने हिंदी लिखी कि अर्थात यदि धारामापी में मुख्य धारा का nवां अंश प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। ये होता है आंसर। थैंक यू अगेन। बच्चों बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन वाइज परीक्षा में कैसे आता है, उसका कंपटीशन व्यू कैसे रहता है। और फिर मैं कहूंगा कि द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अगर मजेदार लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और अगर पहली बार देखने का अवसर मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।